काम तो बांध कर ही रखना है। डिवाइड जो है वो हम लोग करते हैं, क्योंकि हम दिमाग में ऐसी धारणाएं बनाते हैं। कोई धर्म नहीं कहता है कि आपको बट के रहना चाहिए और या फिर एक दूसरे के लिए नफरत की भावना होनी चाहिए। हर धर्म यही कहता है कि आपको प्रेम से रहना है, एक दूसरे के साथ सौहार्द से रहना है। बिल्कुल। तो धर्म की तो कोई गलती नहीं है। लेकिन और मैं कहीं ना कहीं ये भी मानती हूँ कि आज की इस युग में धर्म की क्या जगह है, वो भी है कि आप उसको क्या स्थान देते हैं अपनी निजी जिंदगी में, उसका कितना ज्यादा महत्व है। खुद को ना एक सोने की सिक्के की तरह ना अनमोल बनाइए। क्यों? क्योंकि जब सोने का सिक्का नाली में गिर भी जाता है ना, तो भी उसकी कीमत में कोई कमी नहीं आती, तो भी उसकी कीमत वैसी की वैसी ही रहती है। हाय गाइस, स्वागत है आपका इंडिया के फर्स्ट पॉजिटिव टॉक शो में, जिसका नाम है पॉजिटिव टॉक विद आकांक्षा, और मैं हूँ आपकी दोस्त आकांक्षा। जो भी नए दर्शक हैं, जो नए दर्शक इसको देख रहे हैं, इस शो को, मैं उनको बता दूं कि ये शो है पॉजिटिव टॉक विद आकांक्षा, जो मंडे टू फ्राइडे रात को 9 बजे आता है लाइव इंस्टाग्राम पर। जी हाँ, ये इंस्टाग्राम पर पहला टॉक शो है जो लाइव आता है, जिसमें आप सब एज अ गेस्ट जुड़ सकते हैं। इस टॉक शो को लॉन्च करने के ना 2 पर्पस थे मेरे। पहला पर्पस, जो सबसे जरूरी और इम्पोर्टेंट पर्पस है, वो ये है कि लोग आपको आपके बैंक बैलेंस से ना जाने, बल्कि आपके अपने विचार, जो आपके पॉजिटिव विचार है ना, जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी है, उससे लोग आपको जाने, उससे आपकी पहचान हो, बैंक बैलेंस से नहीं। दूसरा, कि समाज में निगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा फैल चुकी, इतनी ज्यादा फैल चुकी है कि मतलब हर दूसरा आदमी इससे ग्रसित है। तो मेरा पर्पस है कि आप सबकी पॉजिटिव एनर्जी ना दुनिया में फैले, और जो निगेटिव एनर्जी है ना, उसको डिशुम डिशुम करके इस दुनिया से हटा ही दे। तो चलिए, आज की पॉजिटिव एनर्जी, आज की पॉजिटिव वाइब हम अपने गेस्ट से लेते हैं और जोड़ते हैं आज के अपने गेस्ट को। हमारी गेस्ट है अपराजिता सिन्हा, जो कि मिसेस इंडिया फाइनलिस्ट रह चुकी है, मतलब हैं अभी। और चलते हैं, उनको जोड़ते हैं, उनसे लेते हैं उनकी पॉजिटिव वाइब, उनकी पॉजिटिव एनर्जी। हाय अपराजिता, स्वागत है आपका पॉजिटिव टॉक विद आकांक्षा टॉक शो में। So nice to meet you, and so it's a privilege to be on your show today. Thank you so much. ओह, थैंक यू सो मच टू यू। और बहुत ही कम नोटिस में मतलब आपने यहाँ पे लाइव हमारे साथ जुड़ गई है, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे ही मैंने आपको बोला, आपने तुरंत इंटरेस्ट भी दिखाया इस शो में जुड़ने के लिए, उसके लिए थैंक यू सो मच। As I said, the privilege is all mine. Thank you so much. अच्छा अपराजिता, हमारे जो भी दर्शक हैं, जो आपको नहीं जानते हैं, पहली बार आपसे मिल रहे हैं, आपको देख रहे हैं, वो आपके बारे में जानना चाहते हैं। आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपका पूरा नाम, आपकी एजुकेशन, आप क्या कर रहे हो प्रेजेंट टाइम में? मेरा पूरा नाम है डॉक्टर अपराजिता सिन्हा, और मैं एक आई स्पेशलिस्ट हूँ, आई सर्जन हूँ, और अभी करंटली मैं यूनाइटेड किंगडम में काम करती हूँ। एक सिटी है बूस्टर, जहाँ जो कि बर्मिंघम से बहुत ही क्लोज है, वहां पे मैं बूस्टरशायर रॉयल हॉस्पिटल में एज एन आई सर्जन वर्क करती हूँ। I am originally from Ranchi, India, and यहीं पे I was born and brought up in Ranchi, and यहीं पे schooling करी है और internship करी थी रिम्स से, और then फिर मैंने post graduation करी थी CMC लुधियाना और न्यू दिल्ली से, and then I moved to United Kingdom to further acquire more experience and to see where life takes me from there. और इसी के साथ ही, और अभी मैं हॉट मॉन मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2023 की फाइनलिस्ट भी हूँ। इट्स अ ब्यूटी पैजेंट जो कि फाइनल जून में होगा अबू धाबी में, और बस अभी उसका ही चल रहा है जो भी है। अच्छा, आप जॉब भी, मतलब आपका, आप डॉक्टर भी हो और आप मिसेस इंडिया लेवल का पार्टिसिपेट भी कर रहे हो कंपटीशन में, सब कुछ कैसे मैनेज कर रहे हो? क्योंकि आप मिसेस हो, मतलब कि आप मैरिड हो फिर तो एक मैरिज लाइफ को भी मतलब संभालना, और एक अपनी खुद की प्रोफेशन को भी संभालना, और खुद के सपनों को भी संभालना, कितना मतलब स्ट्रगल तो है। लेकिन कहते हैं कि जब दूसरों का साथ आपके साथ हो तो ये सब कुछ बहुत ही आसान हो जाता है। मेरे हस्बैंड बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव है और सारी चीजों में बहुत सपोर्ट करते हैं, और जब ये पैजेंट की भी बात हुई तो उन्होंने बहुत ज्यादा एनकरेज किया, बोला जरूर करना चाहिए, एंड उन्होंने बोला जो भी हेल्प चाहिए होगी वो देंगे, और घर के काम काजों में तो वो मदद करते ही है मेरी, और जो भी पैजेंट से रिलेटेड अगर कुछ मुझे चाहिए होता है एडवाइस या कुछ भी, तो उसमें भी वो हेल्प करते हैं। और बाकी तो
जब आप कुछ करना चाहते हो तो आप अपने साइड से ही वो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हो वो चीज करने के लिए। ऐसे ही चल रहा है सब कुछ। हमें ये आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा टाइम आया जिसमें आप थोड़ा सा अपसेट या थोड़ा सा डाउन फील किया हो कि नहीं अब यार मेरी बहुत लाइफ में ज्यादा ऐसा है बहुत ये? टाइम आया जब मैं बहुत ज्यादा डाउन फील की हूँ और बहुत डिप्रेस फील की हूँ। लगा है कि ये कैसी है, मतलब लाइफ ये कैसे चल रही है, वॉज इट सपोज टू बी लाइक दिस। और क्योंकि जब आप डॉक्टर बन रहे होते तो ऐसे फेजेस आते रहते लाइफ में, इट्स नॉट एन इजी जर्नी। हाँ। लेकिन तब उस समय में बस यही सोच कर आगे बढ़ती रही हूँ कि जो अच्छी चीज है, जो जिन चीजों के बारे में सोच रखा था, वो सपने जो देख रखे थे उनके बारे में सोचती हूँ और फिर बस सोचती हूँ नहीं बस लगे रहना है, जो आगे होगा वो देखा जाएगा। अच्छा, जानते हैं क्या है, हम यहाँ पे पूरी लाइफ की जर्नी शेयर करवाते हैं ताकि लोग आपसे इंस्पायर हो सके और लोग आपसे मोटिवेट हो सके। वो लोग जो लोग कश्मकश में है लाइफ में, जो अभी डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, वो चीज तो हम आपकी लाइफ की जर्नी अभी तक का जानना चाहते हैं, जी दर्शक बिल्कुल। जानना तो चाहते हैं आपके बारे में। मैं जर्नी जैसे स्टार्ट करूंगी, आई वाज लाइक आई टोल्ड यू, आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन रांची। और स्कूलिंग करी, थ्रू आउट स्कूलिंग आई हाँ। वाज अ ब्राइट किड। मैं आई वाज परफॉर्मिंग वेल इन द स्कूल academically, and I was also training in Kathak and Bharatnatyam डांस फॉर्म्स। और उसके साथ ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो होते थे स्कूल के, डांस कॉम्पिटिशन्स, डिबेट कॉम्पिटिशन, इनमें भी पार्टिसिपेट करती थी और बहुत प्राइजेस मिलते थे। तो इसके लिए एफर्ट भी डालते थे, बट स्कूल में जैसा कि आपको पता है कि आपको याद नहीं रहता कि आपने कितनी मेहनत करी थी, स्कूल में बस हो रहा होता है। हाँ। लेकिन जैसे ही स्कूल खत्म हुआ और मेडिकल एंट्रेंस का समय आया, वो वक्त बहुत डिफिकल्ट था। वो स्कूल के बाद मैंने ड्रॉप लिया था, तैयारी करी थी मेडिकल एंट्रेंस के लिए। और उसके बाद जब सीट मिली थी बहुत अच्छा लगा था। लेकिन जब आपको लगता है कि आप डॉक्टर बनने वाले हैं तो आपको लगता है ये सब कुछ बहुत आसान है, अब तो सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इट्स नॉट अ हंकी डोरी स्टोरी। जब आप एमबीबीएस में घुसते हो तो लाइफ और भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। बहुत सारे एग्जाम्स देने पड़ते हैं, बहुत लो भी फील होता है, क्योंकि जैसे दूसरे प्रोफेशंस में आपकी प्लेसमेंट हो जाती है, वैसे ही डॉक्टर बनने के बाद तुरंत ही आपका प्लेसमेंट नहीं होता। और आप कहीं ना कहीं एक अपने बारे में एक सेल्फ डाउट से गुजर रहे होते हैं, क्योंकि आपके पास आपको समझ में नहीं आ रहा होता है कि आगे क्या करना है। आपके दूसरे जो कलीग्स होते हैं, क्लास के फ्रेंड्स होते हैं, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रहे होते हैं उस वक्त, और आप नहीं होते हैं। आपको और एग्जाम्स लेने होते हैं, इंटर्नशिप चल रही होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना होता है। तो वो सारा वक्त जो था वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन एक होता है ना, जब आप बीच में अटक जाते हो तो दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप पीछे जाओ, पीछे का स्टेप लो, या तो आप आगे बढ़ के देखो कि आगे क्या होगा। तो मैंने वही किया, बस आगे बढ़ती गई, सोचा नहीं कि क्या होगा, बट एक लगा कि जो भी है सरप्राइज है, आगे देखेंगे, जो होगा देखा जाएगा। फिर वो सब करते करते और फिर और तैयारी करी। यूके जाने का मन था हमेशा से, सर्जन बन के यूके में प्रैक्टिस करना चाहती थी। उसके लिए भी एग्जाम्स लिए, बहुत सारे, कोविड आ गया था, मेरे पास नौकरी नहीं थी और मुझे एग्जाम्स लेने थे, लेकिन एग्जाम्स पोस्टपोन होते जा रहे थे क्योंकि कोविड की वजह से, जैसा कि आपको पता है, एवरीथिंग वाज ऑन अ स्टैंड स्टिल। तो हाँ। वेट की, और लेकिन उसका नतीजा अच्छा हुआ। जैसा कि कहते हैं कि पेशेंस इज द की। आपको लाइफ में पेशेंस रखना होता है, पॉजिटिव हाँ। थिंकिंग बनाए रखनी होती है। अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं, दैट इज हाउ लाइफ इट इज, बट द की इज टू नॉट गिव अप। और जब आप नहीं गिव अप करते हैं तभी आप आगे हाँ। देख पाते हैं कि आगे आपके लिए क्या वेट कर रहा था। तो so far things have been really good for me, thankfully I feel very fortunate, and because of the family support and everything। और लेकिन बचपन से ही दिली ख्वाहिश थी कि ब्यूटी पैजेंट में भी जाऊं। डॉक्टर बनते बनते वो ख्वाहिश रह गई। लेकिन अब जब सब कुछ सेटल लगता है, एवरीथिंग लुक्स लाइक हैज फॉलन इनटू प्लेस। तो मैंने ये इंस्टाग्राम पे इस हॉट मॉडर्न मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड के बारे में देखा और इसके लिए अप्लाई किया, अच्छा। ऑडिशन हुआ और आई गॉट सिलेक्टेड फॉर इट। तो अब बस ओरिएंटेशन हुई है उसके बारे में, और अब आगे की जर्नी अब तो फिलहाल तो ऐसी ही चल रही है, आपको पता ही है। तो मतलब ये आपका फर्स्ट कोई जी कंपटीशन है हाँ। जिसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हो? जी हाँ। तो कैसा फील हो रहा है, क्योंकि बहुत सी लड़कियां इतना बड़ा कदम नहीं उठा पाती हैं, वो अपने फैमिली और बच्चे और उन्हीं में पिस के रह जाती हैं, कहती है मेरे पास टाइम नहीं है, इनको भी संभालना है, लेकिन आप सब कुछ कर ले रहे हो।
तो कुछ उनको भी सिखा दो आप, जो लोग नहीं कर पा रहे, मैनेज हाँ, नहीं तो कर पा मैं रहे, कैसे आपको मैनेज बोलूंगी करना कि है, आपको यू कुछ नीड टू टिप्स। लर्न टू प्रायोरिटाइज। एक तो आपको अपनी प्रायोरिटी देखनी होगी। जैसे मेरे लिए ये प्रायोरिटी है कि मुझे ये पैजेंट में पार्टिसिपेट करना है और मैं जीतना भी चाहती हूँ, तो इसके लिए जो भी जरूरत है मैं करूंगी, भले मेरी नींद कम हो उसके लिए मुझे ज्यादा मेहनत करना पड़े एक्स्ट्रा। जैसे सुबह उठ के काम तो रहते ही, अब मैं यूके में रहती हूँ तो घर के काम तो खुद ही करने होते हैं वहां पे, आपको पता होगा, यू डोंट हैव हाउस हेल्प्स हाँ एंड सर्वेंट्स एंड ड्राइवर्स एंड थिंग्स लाइक दैट। सो सारी काम मैं खुद करती हूँ, खाना बनाना हो क्योंकि हेल्दी भी खाना है, पैजेंट में पार्टिसिपेट करना है तो फिट भी दिखना हाँ है, तो ये सब कुछ ही चल रहा होता है yeah. साथ साथ। और जो भी थोड़ा मोड़ा वक्त निकलता है क्लिनिक के बीच में या थिएटर, जब सर्जरी कर रहे होते हैं थिएटर के बीच में, तो फिर कुछ इंस्टाग्राम टास्क होते हैं। ये भी है कि इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहना है, बिकॉज आजकल आपको पता ही है सब कुछ सोशल मीडिया पे है। एंड इफ यू हाँ वांट पॉपुलैरिटी, इफ यू वांट पब्लिसिटी, एवरीथिंग इज आउट देयर, यू हैव टू पुट योरसेल्फ आउट देयर टू मेक योरसेल्फ पॉपुलर। तो ये भी एक प्रेशर है, ठीक है, ये इट्स अ बिल्कुल। प्रेशर दैट यू हैव टू डील विद टू स्टे बिल्कुल। रेलेवेंट। तो हाँ वही कोशिश कर रही हूँ। तो जैसा कि जो भी वक्त मिलता है ना उसे यूज करती हूँ, उसे वेस्ट नहीं करती हूँ, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करती हूँ। फिर हॉस्पिटल से निकल के जिम जाती हूँ, फिर थोड़ा खाना बनाती हूँ, फिर थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम किया, टीवी देखा, और थोड़ा हस्बैंड के साथ टाइम बिताया, उसके बाद फिर सोना है, सुबह उठना है जल्दी, वो एक साइकिल है बस। ऐसे ही चल रहा है। अच्छा अपराजिता, जैसे आप इतने बड़े बड़े डिसीजन लेती चली गई, ठीक है, बहुत से लोग हैं, बहुत सी लड़कियां हैं, लड़के भी हैं, जो अपने फैसले खुद से नहीं ले पाते हैं, वो समाज के डर से रह जाते हैं, मतलब समाज के डर से फैसले लेने चाहिए कि अपनी बुद्धि, मतलब अपने माइंड से लेना चाहिए कि अपनी अंतरात्मा से लेना चाहिए। दोनों, दोनों, हाँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक समझदार डिसीजन ले, ना कि आप भावनाओं में बह कर ले। हाँ आपको अपने हालातों को देखना है, अपने अराउंड लोगों को देखना है, और आपको ये भी देखना है कि आप लाइफ हाँ में कहाँ पे किस पोजीशन में, ठीक है। अब इस पैजेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। अगर आप ये करना चाहते हो, तो मुझे लगता है अगर आप कुछ भी लाइफ में करना चाहते हो तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी होता है, ये बात जरूरी होती है कि 80% जो उस चीज को पाने के लिए जो लगन और मेहनत चाहिए वो आपकी खुद की हो। बाकी जो एक्सपेक्टेशंस है आप वो लोगों से 20% ही रखें, क्योंकि वो जरूरी नहीं है कि आपको मिले या ना मिले। तो ये एक बहुत ही बड़ा फैसला होता है आपके खुद के लिए, ठीक है। तो और ये लेने के लिए हाँ आपको ऐसे पोजीशन में होना होगा, आप एक पावरफुल पोजीशन में होना चाहिए आपको, ताकि आप इस किस्म का कदम उठा पाए। अगर आप एक घरेलू महिला हैं और आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, तो आप इस किस्म के फैसले अपने लिए उठा पाना बहुत मुश्किल होता है। इट्स अ बिग स्टेप, हो सकता है आपको बहुत चीज सैक्रिफाइस करनी पड़े, बट मेरे केस में आई मेड हाँ श्योर that I was first financially independent, and that I could, if I wanted to do something, I should be able to do it on my own rather than expecting it from others हाँ around me. तो ये तो दोनों ही, बुद्धि भी चाहिए और दिल से भी लेना। दिल के करीब कोई चीज रहती है, बट आपको यू हैव टू वेट फॉर द राइट टाइम एंड द राइट पीपल अराउंड यू टू सी कि आपको लोग कितना सपोर्ट करते हैं। अब बिकॉज वी आर सोशल एनिमल्स, ओके, और आप अकेले नहीं रह हाँ सकते इस दुनिया में, आपको लोगों के अराउंड ही रहना है और सारे लोगों के साथ एक अच्छा पॉजिटिव रिलेशनशिप बना के रखना है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए ही करना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि भावनाओं में बहकर एक डिसीजन जो आप ले लेंगे वो हमेशा सही होगा आपके लिए, ये जरूरी नहीं है। हाँ। अच्छा अपराजिता, क्या होता है कि कई बार हमारे समाज में जो लोग हैं, सोसाइटी में अधिकतर आप देख रहे होगे, ठीक है, कि बहुत से लोग समझदारी का जो पैमाना है, जो मापदंड है, उन्होंने लैंग्वेज में रख दिया है कि ये इंग्लिश में बोलता है, ये इंग्लिश में कन्वर्सेशन करता है, इसका मतलब ये बहुत ही स्मार्ट है, वेल एजुकेटेड है, बहुत ही समझदार है, और हिंदी बोलने वालों को एक साइड कर दिया जाता है। नहीं, कितना मतलब आप ठीक लगता है कि क्या लैंग्वेज को बिल्कुल नहीं, कहीं ना ये कहीं गलत मापदंड के धारणा तौर है। पे? अगर आप यूके जाएंगे तो वहां पे हिंदी तो सिर्फ इंडियंस ही बोलते हैं, ब्रिटिश लोग हिंदी नहीं बोलते हैं ना, हाँ उनको कोई सीखने की ललक है। तो ये तो क्योंकि ब्रिटिश इंडिया आए थे और इसकी उन्होंने एक एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट किया था इंडिया में, विच वाज ऑफ कोर्स प्राइमरली बेस्ड
ऑन इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड था। हाँ। तो इस वजह से इंडिया में वो एक है, और फिर ये इंग्लिश स्कूल्स ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन चीजों का रूट कॉज जो है, जो जो जड़ जहां तक जाती है, वो इसलिए क्योंकि इंडिया में एक कास्ट सिस्टम है, एक एक कास्ट सिस्टम है हाँ। और क्लास सिस्टम है। और लोग, हर कोई खुद को बड़े क्लास का दिखाना चाहता है, और वो बड़े क्लास के दिखाने के चक्कर में लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाए, वो हम बड़े घर में घूमे, हमारा बच्चा घर में भी इंग्लिश में बात करे, हम उनको इंग्लिश में हम उनसे इंग्लिश में बात करें ताकि उनकी इंग्लिश अच्छी हो। ये एक धारणा बनी हुई है, और ये बात मुझे अब समझ में आती है जबकि मैं यूके में रहती हूँ, क्योंकि स्कूल में हम भी थे और हम भी चाहते थे कि हम इंग्लिश ज्यादा अच्छे से बोल सके, हमारी स्पोकन इंग्लिश अच्छी हो, हम इंटरव्यू अच्छे से दे सके। और तो अब मुझे समझ में आता है कि ये बात इतनी जरूरी नहीं है, ना कि होनी चाहिए। और अब जब मैं देखती हूँ कि वो एक ट्रेंड बदल रहा है देश में, क्योंकि अब नेशनलिज्म लोगों में, एक वो भारतीयता को लेकर जो प्रेम है, एक जो प्राइड है, वो एक बढ़ रहा है। हाँ, बढ़ना चाहिए अपनी चीजों के प्रति, जो आपका गर्व है वो होना चाहिए आपको गौरवान्वित कि ये हमारी भाषा हिंदी है, और हमारा पहनाव जो है वो कुछ और है। तो उस चीज को छोड़ना नहीं है। ठीक है, अब वर्ल्ड जो है बहुत छोटा हो गया सोशल मीडिया की वजह से, हमें पता है कि यूएस या यूके में फैशन ट्रेंड क्या चल रहा है, लेकिन हम अपने रूट्स को नहीं छोड़ सकते, और मुझे नहीं लगता है कि वो छोड़ना सही होगा। तो जैसा कि आपने कहा, मुझे नहीं लगता है कि जो इंग्लिश बोल रहे हैं वो ज्यादा होशियार है या ज्यादा तेज है, और ऐसा होना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको बैलेंस्ड होना चाहिए, एंड यू हैव टू बी प्राउड ऑफ योर रूट्स। आपको अपनी जड़ों पे गर्व महसूस होना चाहिए, ना कि आपको शर्म आनी चाहिए उस बारे में। बिल्कुल, आई एग्री विद यू। अच्छा अपराजिता, जैसा कि आप इंडिया की रांची की रहने वाली हैं, ठीक है। इंडिया में आपको पता है कि इंडिया कई धर्मों से मिलकर के बना हुआ है, यहाँ पे कई धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि धर्म यहाँ के लोगों को बांध के रख रहा है या डिवाइड कर रहा है? धर्म का काम तो बांध कर ही रखना है, डिवाइड जो है वो हम लोग करते हैं, क्योंकि हम दिमाग में ऐसी धारणाएं बनाते हैं। कोई धर्म नहीं कहता है कि आपको बट के रहना चाहिए और या फिर एक दूसरे के लिए नफरत की भावना होनी चाहिए। हर धर्म यही कहता है कि आपको प्रेम से रहना है, एक दूसरे के साथ सौहार्द से रहना है। तो धर्म की तो कोई गलती नहीं है लेकिन और मैं कहीं ना कहीं ये भी मानती हूँ कि आज की इस युग में धर्म की क्या जगह है, वो भी है कि आप उसको क्या स्थान देते हैं अपनी निजी जिंदगी में, उसका कितना ज्यादा महत्व है, तो और किस तरह से आप उसका पालन करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप नेगेटिव चीजें ना लें, क्योंकि कोई धर्म नेगेटिव मैसेज नहीं फैलाना चाहता है। तो अगर कोई ले रहा है तो क्लियरली वो गलत तरीके से उस चीज को अडॉप्ट कर रहे हैं या अपनी लाइफ में उस चीज को इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो धर्म जो इंडिया में जो मल्टीपल रिलीजन्स हैं वो बहुत अच्छे से रहते हैं और अच्छे से रहना चाहते हैं। हम हमारे फ्रेंड्स हैं जो डिफरेंट रिलीजन के होते हैं, और आप इंडिया में देखेंगे ना तो आप देखेंगे कि क्रिसमस भी सेलिब्रेट होता है। मॉल्स जो है क्रिसमस के टाइम पे सारे मॉल्स डेकोरेट हो जाते हैं, दिवाली में भी डेकोरेट होते हैं, ईद के टाइम पे भी डेकोरेट होते हैं, हमें ईद पे सेवियां खानी होती है। तो ये मुझे लग रहा है कि सब ये तो जोड़ना ही चाहते हैं। थैंक यू अपराजिता इस शो में आने के लिए, वाकई में मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। और आपका जो माइंड है ना वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज्यादा। और आई होप कि आप ही जीतने वाले हो। और होप क्या है, मतलब मैं तो सीधे सीधे आपके लिए प्रे करूंगी कि आप विनर होके आइए और इस शो में फिर से इंटरव्यू दीजिए अपना अच्छे से, और फिर हम लोग सेलिब्रेट भी करेंगे आपको। बिल्कुल, थैंक यू सो मच आकांक्षा फॉर ऑल योर गुड विशेस। और आप जो कर रही हैं इस शो पर, पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रही हैं, लोगों में पॉजिटिविटी फैला रही हैं, और आपके शो का जो वो मोटो है कि ना नेगेटिव सुनो, ना नेगेटिव देखो और ना नेगेटिव बोलो। बस बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत ही अच्छी गा रही है, बस ऐसे ही करते रहिए। थैंक यू फॉर अप्रिशिएशन। और सभी दर्शकों को
अब जाने का टाइम हो चुका है। इस शो का टाइम है मंडे टू फ्राइडे रात को 9 बजे, ये इंस्टाग्राम पर ही लाइव आता है। हाँ, लाइव आने के बाद जो ये वीडियो हमारा रिकॉर्ड होता है वो मेरे यूट्यूब चैनल है एएस का पॉजिटिव वर्ल्ड, वहां पर भी अपलोड होता है। मेरे फेसबुक पेज पर भी हमेशा ये लाइव वीडियो चलता रहता है। चलाने का पर्पज यही है कि बाई चांस कोई कुछ अच्छा आपसे सीख ले, कभी कभी कोई भी सीख सकता है आपसे, तो मैं वहां पे ये वीडियोस हमेशा लाइव चलाती ही रहती हूँ, कभी स्टॉप नहीं करती हूँ। तो आप लोग प्लीज जुड़िएगा जिसको भी इंटरेस्ट लगे। अपराजिता चलते हैं, अब फिर से मुलाकात होगी और मैं प्रे करूंगी आपसे मुलाकात हो Same, same. The feelings are mutual, Akansha. Thank you so much. It's been an absolute pleasure being with you. ओके, Thank you. ओके अपराजिता, बाय सभी लोगों को, बाय Bye bye. Good night.